नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है अवधान यानी कि अटेंशन। मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अटेंशन। तो आज अपने क्लास में हम अवधान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके प्रकार क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अवधान टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीए के कोर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा और एमए के कोर्स में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस में भी ये टॉपिक है और नेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें। इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझाया जाएगा और इस टॉपिक से संबंधित जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे क्या है आप अपना नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड तमाम संप्रत्यों के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवधान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अवधान इसको मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं और सामान्य भाषा में हम लोग जो है अक्सर प्रयोग करते हैं ध्यान शब्द का। ठीक है, अवधान या ध्यान को एक शब्द अगर हम बात करें तो क्या होगा, वो किसी मानसिक केंद्र पर एकाग्रता को ध्यान कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ पर जब आप पूरी तरह से एकाग्र अपने आप को करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ठीक है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्यों मानसिक प्रक्रिया है? क्योंकि मस्तिष्क के माध्यम से ही ये सारी प्रक्रियाएं ध्यान की संपन्न होती हैं। ठीक है, ध्यान के द्वारा हम वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को अपने चेतना के केंद्र में लाते हैं। यानी कि ध्यान या अवधान के द्वारा ही वातावरण में जो उपस्थित वस्तु है या उद्दीपक है उसको क्या है, हम अपने चेतना में लाते हैं, अपने मस्तिष्क में लाते हैं। ठीक है, अपने ध्यान में लाते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया क्या है? अगर सामान्य सिंपल भाषा में कहें तो आप किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवधान कहलाती है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करिए। ध्यान से पढ़ाई करने का मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी तरह से अपने दिमाग को इस पर फोकस करें, आपका ध्यान इधर उधर भटके ना, उसको ध्यान कहा जाता है। ठीक है, आजकल योग में जो मेडिटेशन कहा जाता है, मेडिटेशन करिए, उसको भी क्या कहा जाता है, ध्यान की अवस्था। तो कैसे होगा मेडिटेशन? जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों को एक जहां एकाग्रचित कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, उसको ध्यान कहलाएगा। ठीक है, ध्यान हमारे प्रत्यक्षीकरण के लिए, हमारी स्मृति के लिए और अच्छे से जो है किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये ध्यान का सामान्य अर्थ हुआ। अब ध्यान के परिभाषा को हम देख लेते हैं, जिससे अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से ध्यान को परिभाषित किया है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला मन महोदय ने परिभाषा दिया है। मन 1967 के अनुसार वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। यानी कि किसी भी उद्दीपक पे, व्यक्ति पे या वस्तु पर आप जब अपना ध्यान देते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं, एकाग्रचित करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ध्यान दिया जाता है, उसको ध्यान कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा है हिलगार्ड 1975 के अनुसार, अवधान का तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण का केंद्रण है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का केंद्रण है जिससे सीमित संख्या में उद्दीपकों का स्पष्ट ज्ञान होता है। अब इस परिभाषा को आप समझें। पहली लाइन में कह रहा है कि अवधान का तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण का केंद्रण है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान। जब किसी वस्तु के बारे में हम अच्छे से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। और हम किसी वस्तु को अच्छे से जानेंगे या अच्छे से समझेंगे कैसे, जब हम
उस वस्तु या उस उद्दीपक पर अपने आप को पूरी तरह से एकाग्रचित करेंगे, अपना ध्यान क्या है पूरी तरह से फोकस्ड करेंगे, तब क्या है उस वस्तु का हमको अच्छे से प्रत्यक्षीकरण होगा। तो यही पे ये कह रहा है कि अवधान का तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण का केंद्रण है, जिससे सीमित संख्या में उद्दीपकों का स्पष्ट ज्ञान होता है। यानी कि वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं हमारे चारों तरफ, लेकिन हम सबका जो है ध्यान, सबकी तरफ अपना ध्यान फोकस नहीं करते। उनमें से कुछ ही उद्दीपक होते हैं जिनकी तरफ हम ध्यान अपना फोकस करते हैं और उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तीसरी परिभाषा ब्रूनो 1980 ने दिया है। ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि किसी समय पर उपलब्ध उद्दीपकों में से केवल कुछ के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्राणियों की प्रवृत्ति को अवधान कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि किसी समय में, यानी कि प्राणी जहाँ है उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसमें बहुत सारे से उद्दीपक होते हैं जो आपके ध्यान को प्रभावित करते हैं, लेकिन आप जो है सब पे अपना ध्यान फोकस नहीं करते, बल्कि उनमें से कुछ उद्दीपकों का चुनाव करके उन पे ध्यान अपना आप फोकस करते हैं। आप किसी भी उद्दीपक पर ध्यान कैसे फोकस करेंगे डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी रुचि क्या है, कि आपकी आकांक्षाएं क्या है। ठीक है, इस हिसाब से वो जो है डिपेंड करेगा कि आप उस उद्दीपक या वस्तु की तरफ ध्यान देंगे। तो यही कहने का तात्पर्य ब्रूनो महोदय का है। चैपलिन एक परिभाषा ध्यान की महत्वपूर्ण, चैपलिन 1975 का, अवधान का अर्थ उस प्रक्रिया से है, यानी कि अवधान क्या है? एक प्रक्रिया है जो अनुभव केंद्र में समावेश हेतु कुछ निवेशों का चयन करती है। यानी कि कहने के तात्पर्य है कि जो आपका स्टोर केंद्र है, एक्सपीरियंस केंद्र है, उसमें क्या है? समावेश हेतु कुछ निवेशों का चयन करती है। यानी ये कहने का ये तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं, तो जब आप अच्छे से किसी वस्तु पर अपने आप को फोकस करेंगे तो उसका क्या है? प्रत्यक्षीकरण आपको अच्छे से होगा। जब प्रत्यक्षीकरण अच्छे से होगा तो वो क्या है? आपकी स्मृति में, आपके मेमोरी में अच्छी तरह से निवेश स्टोर होगा। ठीक है, यही कह रहे हैं चैपलिन महोदय। अब ये परिभाषा हमने देख लिया, इसी परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि अवधान की विशेषताएं क्या है। तो अवधान की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है तत्परता। अवधान की ये पहली विशेषता है। इसके अनुसार क्या है? आप किसी वस्तु के लिए जितना ज़्यादा तत्पर होंगे, किसी कार्य के लिए जितना ज़्यादा तत्पर होंगे, आपका ध्यान उस वस्तु या उस कार्य पर उतना ही ज़्यादा लगेगा या उतना ही ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसे वो तत्परता कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी का ध्यान परीक्षा के दिनों में क्या है? विद्यार्थी क्या है? परीक्षा के दिनों में अपने किताबों को, अपने नोटबुक को तैयार करने के लिए तत्पर होते हैं। दूसरा है शारीरिक समायोजन। शारीरिक समायोजन क्या है? समायोजन मतलब क्या आप समझते हैं? कि किसी परिस्थिति कोई भी हो, उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कला, उसको क्या जाता है? समायोजन। लेकिन यहाँ अवधान के परिप्रेक्ष्य में इसको दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो हम कहेंगे कि अवधान, हम किसी वस्तु पर ध्यान, अवधान जब हम किसी वस्तु पर देते हैं तो क्या है? हमारा शरीर भी जो होता है उस तरफ क्या है? अपने आप को समायोजित कर लेता है। जैसे जब एक बिल्ली चूहा को पे ध्यान देती है, चूहा को पकड़ने के लिए तरफ ध्यान देती है, तो उसका शरीर भी उस हिसाब से वो अपने शरीर को समायोजित करती है, जिससे पूरा फोकस उसका क्या है? चूहा पे हो जाए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके वो सामने है, तो आप ऐसे करके थोड़ी बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। ठीक है, आप ऐसे सामने से बात करेंगे ना, तो आपका शरीर का जो समायोजित है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, तो इसको कहा जाता है शारीरिक समायोजन। तीसरा है चयनात्मक प्रक्रिया। चयन करने की प्रक्रिया। हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं। हम कहीं जाते हैं तो बहुत सारे उद्दीपक जो है हमारे मस्तिष्क केंद्र में आते रहते हैं, लेकिन हम सब पे अपना ध्यान फोकस नहीं करते। हम उन्हीं वस्तुओं पर अपना ध्यान फोकस करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। सभी उद्दीपकों में से एक उद्दीपक का चयन कर उसको अपने ध्यान केंद्र में लाना ही चयनात्मक प्रक्रिया कहलाता है। चौथा अन्वेषण, यानी कि नई नई चीज़ों को खोज करना, नवीनता की खोज करना। अवधान के माध्यम से हम क्या है? नई नई चीज़ों को खोज कर सकते हैं। किसी वस्तु पे हम जब ध्यान देंगे, ध्यान से देकर उससे क्या नई नई चीज़ों का हम खोज कर सकते हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक होता है, जब वो कोई सिद्धांतों का निर्माण करता है, या एक वैज्ञानिक होता है जब वो किसी चीज़ का आविष्कार करता है, तो क्या है? वो पहले अपने पूरे अटेंशन प्रोसेस को एक जगह एकाग्रचित कर लेता है जिस पे वो शोध कर रहा है, तब उसके बाद जाकर उससे क्या है? नई नई जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे अन्वेषण कहा जाता है। पांचवा है सक्रियता।
जब आप किसी वस्तु पर ध्यान देंगे तो उस वस्तु के प्रति आप ऑटोमेटिक क्या है, सक्रिय हो जाएंगे, अच्छे से उसको लेकर आप क्या कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी है वो एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ने के प्रति सक्रिय हो जाता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से उसके नोटबुक पे रहता है। तो ये अवधान की कुछ प्रमुख मुख्य विशेषताएं हुई जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब अवधान के प्रकार को भी हम इस क्लास में देख लेते हैं। तो अवधान के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला ऐच्छिक अवधान, ठीक, दूसरा अनैच्छिक अवधान, तीसरा आदतजन या स्वाभाविक अवधान। ऐच्छिक अवधान क्या है? ऐच्छिक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अपनी इच्छा से जिस पर हम ध्यान देते हैं, अपनी इच्छा से जिस उद्दीपक पे हम अपना ध्यान फोकस करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऐच्छिक अवधान करते हैं। और हम अपनी इच्छा से किसी वस्तु पर ध्यान कब फोकस करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी रुचि क्या है, आवश्यकता क्या है, हमारी पसंद क्या है, तो उस हिसाब से क्या है उस वस्तु पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, उसको ऐच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और बहुत सारे उद्दीपक है, ठीक है, तो उसमें आपके पसंद जिसमें रुचि जिसमें वो उद्दीपक पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा। ठीक है, ये दूसरा है अनैच्छिक अवधान। ये ऐच्छिक अवधान की ठीक विपरीत है। इसमें पहले में ऐच्छिक था, दूसरे में अनैच्छिक। अनैच्छिक अवधान क्या है? जब हम हमारी इच्छा के बिना ही किसी वस्तु या उद्दीपक पर हमारा ध्यान चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनैच्छिक अवधान कहते हैं। ठीक है, अनैच्छिक अवधान को निष्क्रिय अवधान भी कहते हैं। अनैच्छिक जैसे कि आप क्लास में कहीं पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में, बगल में रोड हो, शोरगुल बहुत तेज आवाज़ हो रहा है, तो आप चाहेंगे ना चाहें आपकी इच्छा के बिना भी वहाँ आपका ध्यान चला जाएगा, तो इसे अनैच्छिक अवधान कहते हैं। दूसरा क्या है? स्वाभाविक या आदतजन। आपकी आदत में जो शुमार हो, आपके स्वभाव में जो शुमार हो, उस तरह जब आपका ध्यान चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आदतजन या स्वाभाविक अवधान कहते हैं। ठीक है, जो आपका आदतन, जो आपके आदत में हो, जैसे एक भूखा व्यक्ति है, प्यासा व्यक्ति है, तो क्या है उसका ध्यान हमेशा क्या है? भोजन की तरफ, पानी की तरफ चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदतजन्य या स्वाभाविक अवधान। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने अवधान के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं के और प्रकार के बारे में बात किया। अगले क्लास में हम अवधान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।